हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर अ पार्टिकल टू ट्रैवल डिस्टेंस विदाउट कॉलिजन। यानी कि अगर कोई पार्टिकल कोई कॉलिजन नहीं करता है तो बिना कॉलिजन के कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सकता है, उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो मान लीजिए जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कोलाइड कर रहा है dx डिस्टेंस ट्रैवल करने पर, तो यहाँ पे उसकी dx डिस्टेंस ट्रैवल करने पर उसकी प्रोबेबिलिटी हमने आ जाएगी w/dx। अब ये w/dx कैसे है? मान लीजिए यूनिट डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी है w, तो यहाँ पे ds डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल करता है तो dx के करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी w इंटू में dx। w यहाँ पे कांस्टेंट है। अब इस dx डिस्टेंस के अंदर यानी कि x तो पहले उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था, फिर उसके बाद उसने dx डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब इस dx डिस्टेंस के अंदर कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स हमारे कोलाइड करें तो उसका फ्रैक्शन हमें निकालने के लिए, तो हम देखिए मान लीजिए dn फ्रैक्शन यानी कि dn हमारे कोलाइड करें हैं dx डिस्टेंस जब वो ट्रैवल करता है आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस x, और टोटल हमारे n है जो फ्रीली मूव कर रहे हैं x के अलोंग। तो ये हमारी एक तरह से प्रोबेबिलिटी बन गई कि ये फेवरेबल जो कोलाइड हो रहे हैं, और n का मतलब क्या हो गया, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो ये यहाँ से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। अभी हमने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बताई w/dx, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। यहाँ n क्या है, हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं किसी डिस्टेंस x के अंदर। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा प्रोबेबिलिटी डिक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो पार्टिकल्स और दूर दूर जा सकते हैं। अगर पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हमारे दूर तक जाएंगे, तो उनके मिलने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। मान लीजिए n0 यहाँ पे इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कि शुरुआत में n0 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। तो अब हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने पर लेफ्ट हैंड साइड से तो 1/n dn का इंटीग्रेशन log n आ जाएगा, और राइट हैंड साइड से माइनस का wx, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा a। तो यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे, तो एट x इज इक्वल टू 0, इनिशियली जब x 0 था, डिस्टेंस ट्रेवल 0 था, तो उस वक्त नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे हमारे n0। तो यहाँ हम पुट करेंगे ये वैल्यू, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू log ऑफ n0 आएगी। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू दोबारा इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारी log ऑफ n बराबर आ जाएगा माइनस का wx प्लस में log ऑफ n0। log n0 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो log m माइनस log n बन जाएगा, और log m माइनस log n की प्रॉपर्टी log प्रॉपर्टी होती है log m बाय n। तो यहाँ से log ऑफ n बाय n0 आ जाएगा, और ये बराबर आ गया माइनस wx के। यहाँ से दोनों साइड से एंटी लॉग लेंगे तो n बाय n0 की वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस wx। n बाय n0 का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी है किसी एक मॉलिक्यूल की कि वो x डिस्टेंस ट्रैवल करे विदाउट एनी कॉलिजन। ठीक है, यानी ये बता रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स आपके x डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं विदाउट कॉलिजन। तो यहाँ से ये p आ गया हमारा, तो p की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर माइनस wx। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ w एंड x। अब हम दोबारा इस रिजल्ट को देखते हैं। देखिए n बाय n0 की वैल्यू हमारी है e की पावर माइनस wx, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी n0 e की पावर माइनस wx। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, दोनों साइड रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स की करस्पॉन्डिंग अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n का dn आ जाएगा, n0 का n0 एज इट इज़, यहाँ पे e की पावर माइनस wx, पावर का जब हम करेंगे तो माइनस w एज इट इज़, और x का हो जाएगा dx। तो यहाँ अगर हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे विद इन द रेंज x1 एंड x1 प्लस dx1, तो यहाँ dn बाय n0 की वैल्यू जो आएगी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे n0 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी w e की पावर माइनस wx1 dx1। माइनस साइन को भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, तो यहाँ से dn बाय n0 की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें देखना है एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया उसने। देखिए एक पार्टिकल अगर हमारा एक मॉलिक्यूल x1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो टोटल dn अगर हम मान रहे हैं तो dn मॉलिक्यूल्स हमारा x1 इंटू dn डिस्टेंस करेंगे। तो dn के करस्पॉन्डिंग अगर d लैम्डा हम पाथ ले रहे हैं, तो लैम्डा अगर हम निकालेंगे तो उसका पूरी रेंज 0 से इन्फिनिटी करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन कर देंगे। क्योंकि हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो हम नंबर से भी डिवाइड करेंगे, जो हमारे आ जाएंगे n0। तो यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल जो हमारा लैम्डा है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ से dn बाय n0 की वैल्यू हमने ऑलरेडी ऊपर देखी है, जो कि हमारी ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से x1 का x1 एज इट इज़, dn बाय n0 की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। अब यहाँ जो इंटीग्रेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/w। जब हम वैल्यू लगाएं तो यहाँ से हम देख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू 1/w आ गई, और आप w की वैल्यू कह सकते हो 1/,
लैम्डा आ गई। अब W की ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस रिलेशन के अंदर, जो प्रोबेबिलिटी का हमारी ये वैल्यू है ये इसके अंदर, तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारी आएगी वो आ जाएगी P इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में लैम्डा। ठीक है, क्योंकि हमने रिलेशन देखा है P इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस डब्ल्यू एक्स है, W की जगह हमने 1/λ पुट कर दिया। तो यहाँ से अब हम ये कहें कि प्रोबेबिलिटी फॉर द पार्टिकल टू सफ़र ए कॉलिजन, अगर वो सफ़र करता है कॉलिजन तो कितनी होगी। देखिए, अगर वो कोई कॉलिजन सफ़र नहीं करता है तब तो उसकी प्रोबेबिलिटी है P इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स/λ। अगर वो कॉलिजन सफ़र करता है डिस्टेंस x ट्रैवल करने पर, तो विदा ये वाला हमारा क्या है, विदाउट कॉलिजन, तो 1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि टोटल तो 1 ही होगी, होने या ना होने की दोनों की, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उस पार्टिकल की कि वो एक डिस्टेंस x ट्रैवल करने पर कॉलिजन सफ़र करता है या कोलाइड करता है। सो दिस इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटी for a particle to travel a distance without collision. Thank you.